परिचय। मीरा, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आधुनिक जीव वर्गीकरण का मूल कैरोलस लिनियस के कार्यों में है, जिन्होंने प्रजातियों को उनके सामान्य शारीरिक विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया। 5 किंगडम वर्गीकरण के अनुसार सजीवों को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। हम पहले ही मोनेरा जगत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रोटिस्टा तथा कवक के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: किंगडम प्रोटिस्टा के गुणों को समझना। प्रोटिस्टा के तहत क्राइसोफाइट, डाइएनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स के गुणों का पता लगाना। किंगडम कवक के गुणों को समझना। फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स के गुणों को समझना। किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों का विविध समूह है। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन इस जगत की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हैं। प्रोटिस्टा शब्द को सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकल ने 1866 में प्रयोग किया था। प्रोटिस्ट या तो एक कोशिकीय हैं या वे बिना विशेष ऊतकों के बहुकोशिकीय सरल संगठन हैं। ये सरल कोशिकीय संगठन प्रोटिस्ट को अन्य यूकेरियोटों जैसे कि कवक, जंतु और पौधों से अलग करता है। यूकेरियोट होने के कारण प्रोटिस्ट कोशिका के शरीर में सुपरिभाषित नाभिक और अन्य झिल्ली युक्त अंग होते हैं। कुछ में फ्लैजिला या सिलिया होते हैं। प्रोटिस्ट कोशिका संलयन और युग्मनज गठन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन करते हैं। प्रोटिस्ट जल जैसे कि किसी भी तरल वातावरण में रह सकते हैं। शैवाल जैसे कई प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषक होते हैं और प्लवक के रूप में विशेष रूप से समुद्र जैसे परितंत्र में महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अन्य प्रोटिस्ट जैसे कि किनेटोप्लास्टिड्स और एपिकोम्प्लेक्सा मानवों में मलेरिया और नींद की बीमारी जैसे गंभीर रोगों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें प्रोटिस्ट के तहत क्राइसोफाइट, डाइएनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स में विभाजित किया जा सकता है। क्राइसोफाइटा। सुनहरा शैवाल या क्राइसोफाइटा एक बड़ा समूह है जो समुद्री वातावरण में और मीठे जल में पाया जाता है। इस समूह में डाइटम और सुनहरा शैवाल यानी डेस्मेट्स आता है। वे सूक्ष्म होते हैं और जल धाराओं यानी प्लैंक्टन में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। डाइटम महासागरों में प्रमुख उत्पादक है। उनमें से अधिकांश प्रकाश संश्लेषक होते हैं। डाइटम में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी गोले का निर्माण करती हैं, जो एक दूसरे में साबुन और इसके बॉक्स के रूप में समाये होते हैं। दीवारें सिलिका के साथ समाई होती हैं और इस तरह से दीवारें अविनाशी हैं। डाइएनोफ्लैजिलेट्स। डाइएनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिलेट प्रोसिस्ट के बड़े समूह हैं।
उनमें से लगभग आधे प्रकाश संश्लेषक होते हैं और डाइटम के बाद यूकैरियोटिक शैवाल के सबसे बड़े समूह का निर्माण करते हैं। अधिकांश समुद्री प्लावक होते हैं, लेकिन वे सामान्यतः मीठे जल में भी वास करते हैं। उनकी कोशिकाओं में उपस्थित पिगमेंट्स के कारण वे पीले, हरे, भूरे, नीले या फिर लाल दिखाई देते हैं। कोशिका भित्ति के बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज की प्लेट होती है। उनमें से अधिकांश के 2 फ्लैजिला होते हैं, जो प्लेटों की भित्ति कुंड में एक अनुदैर्ध्य और दूसरा उसके लंबवत होते हैं। यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड फ्लैजिलेट्स समूह के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं, जो सामान्यतः कुछ समुद्री और एंडोसिम्बियोटिक सदस्यों के साथ मीठे जल में पाया जाता है, विशेष रूप से जब ये कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होते हैं। कोशिका भित्ति के अलावा उनमें प्रोटीन युक्त परत होती है, जो झिल्ली यानी पेलिकल कही जाती है तथा जो उनके शरीर को लचीला बनाती है। उनमें 2 फ्लैजिला, एक छोटी और एक लंबी होती है। अधिकांश यूग्लिनोइड में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, लेकिन अन्य फेगोसाइटोसिस या विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे प्रकाश संश्लेषक होते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अन्य छोटे जीवों का शिकार कर वे परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूग्लिनोइड के पिगमेंट्स उच्चतर पौधों में विद्यमान पिगमेंट्स के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। अवंपक कवक। अवंपक कवक मृतपोषी प्रोटिस्ट हैं। अवंपक कवक कवक के सदृश जीव हैं, जो प्रजनन के लिए बीजाणु का उपयोग करते हैं। कुछ अवंपक कवक के जीवन चक्र के दौरान वे जिलेटिन के हिस्से के रूप में प्रतीत होते हैं, इसलिए इसका नाम अवंपक है। अवंपक कवक सारी दुनिया में पाए जाते हैं और वैसे सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं जो मृत पादपों में निवास करते हैं। आमतौर पर ऐसे जीव मिट्टी, लॉन और सामान्यतः पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वे भी पुष्पण, फल पर और वायवीय स्थितियों में सामान्य हो जाते हैं। उदाहरण पेड़ के मंडप में, शहरी क्षेत्रों में वे गीली घास पर या गटर में कवक पत्ती में भी पाए जाते हैं। अधिकांश अवंपक कवक कुछ सेंटीमीटर के भी छोटे होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां आकार में कई वर्ग मीटर और द्रव्यमान में 30 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। कई के रंग पीले, भूरे और सफेद होते हैं। पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्रों के वनों में प्राकृतिक रूप से एवं कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक पाए जाने वाले अवंपक कवकों में पीले फायसारम पोलीसेफलम हैं। प्रोटोजोअन। प्रोटोजोआ या कोर्नेलियस प्रोटोजोअन को ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें प्रोटॉन का अर्थ प्रथम, जोआ यानी जंतु है। इसका एक वचन प्रोटोजून है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं और शिकारियों या परजीवी के रूप में वास करते हैं। उन्हें जंतुओं का पुरातन संबंधी माना जाता है। प्रोटोजोआ के 4 मुख्य समूह हैं: अमीबीय, समुद्री, कशाभी और पक्षमाभी। अमीबीय प्रोटोजोआ स्वच्छ जल, समुद्री जल या नम मिट्टी में रहते हैं।
वे अमीबा की तरह सूडोपेडिया यानी नकली पैर को बाहर निकालकर गति करते हैं तथा अपना शिकार पकड़ते हैं। समुद्री प्रोटोजोआ के बाह्य कवच सिलिका से निर्मित होते हैं। उनमें से कुछ जैसे कि एंट अमीबी परजीवी होते हैं। कशाभी प्रोटोजोआ या तो मुक्त रहते हैं या परजीवी होते हैं। उनमें कशाभ होता है। परजीवी प्रोटोजोआ निद्रालु रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण ट्राइपैनोसोमा। पक्षमाभी प्रोटोजोआ जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव होते हैं, क्योंकि उनमें हजारों पक्षमाभ उपस्थित होते हैं। उनमें एक गुहा यानी गलेट होती है जो कोशिका की सतह के बाहर खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण भोजन से युक्त जल गलेट के अंदर चला जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। स्पोरोजोआ इस समूह में विविध जीव आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी है, जिसका मानव की आबादी पर बुरा आघात पड़ता है। कवक फंजाई जगत। ये बहुकोशिकीय तथा परपोषी घटकों का जगत है। उदाहरण यीस्ट, म्यूकर, अगेरिकस इत्यादि। कवक मृदा, वायु, जल तथा पादपों एवं जंतुओं में परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। ये हरित कवक विहीन अंग होते हैं। उनका शरीर तंतुमयी होता है। कवक एक कोशिकीय जीव है जिसका उपयोग ब्रेड तथा बियर बनाने में किया जाता है। उदाहरण यीस्ट। ये परपोषी हो सकते हैं जो मृतजीवी या परजीवी हो सकते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति में काइटन तथा पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये बीजाणु उत्पन्न करने वाले पर्णहरित विहीन अंग होते हैं, जैसे माइल्यूट, राइजोपस, म्यूकर, ब्रैकेट फंजाई, मॉरेल तथा मशरूम। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पक्सीनिया द्वारा उत्पन्न रस्ट तथा स्मस्ट रोग उस्टीलागो द्वारा उत्पन्न होते हैं। पेनिसिलियम से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। कवक लाइकेन में शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। फंजाई में लैंगिक जनन, कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन, निषक्तांड, ओस्पोरा, युग्माणु, एंस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु इत्यादि द्वारा होता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाले अंग फलनकाय अंग कहलाते हैं। फंजाई 4 प्रकार के होते हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटिरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, नम और सीलन वाले स्थानों में सड़ी गली लकड़ियों पर अथवा पादपों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। माइसीलियम अपटीय एवं कोइनोसाइटिक होता है। कुछ सामान्य उदाहरण म्यूकर, राइजोपस तथा अल्बुको है। एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइकोटा फंजाई जगत का एक विभाजन या संघ है तथा डिकारिया उपजगत है। इसके सदस्यों को सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। 64,000 प्रजातियों से अधिक के साथ फंजाई सबसे बड़ा संघ है। इस फंगल समूह की परिभाषित विशेषता एस्कस है, जिसे ग्रीक शब्द यानी एस्कोस से लिया गया है, जिसका अर्थ थैला अथवा वाइन स्किन है।
जो एक सूक्ष्म लैंगिक संरचना है जिसमें गतिहीन बीजाणु, जिसे एस्कोस्पोर कहते हैं, का निर्माण होता है। वे मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमलरागी यानी गोबर पर उगने वाले होते हैं। माइसीलिया शाखित एवं पटीय होते हैं। एस्कोमाइसिटीज औषधीय महत्व के यौगिकों जैसे कि प्रतिजैवी एवं रोटी बनाने, अल्कोहलिक पेय तथा पनीर के स्रोत के रूप में मनुष्य के लिए आवश्यक है, किंतु मानव तथा पादपों के रोकवाहक होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइकोटा, जो फंजाई जगत के अंतर्गत एस्कोमाइकोटा के साथ दिकारिया उपजगत, जो उच्चतर फंजाई कहलाता है, दो वृत्त संघों में से एक है। बेसिडियोमाइकोटा के अंतर्गत मशरूम, पफबॉल, स्टिक हॉर्न, ब्रैकेट फंगाई, अन्य पोलिपोर, जेली फंजाई, बोलेट्स, चांटेरेल्स, अर्थस्टास, स्मट, बुंड्स, रस्ट, दाप्रण यीस्ट तथा मानव रोगवाहक यीस्ट क्रिप्टोकोकस आते हैं। वे परजीवी के रूप में मृदा में, लट्ठे में तथा पेड़ के ठूंठ पर तथा जीवित पेड़ों पर उगते हैं। उदाहरण रस्ट तथा स्मट। माइसिलियम शाखित एवं पटीय होते हैं। बेसिडियोमाइकोटा तंतुमयी फंजाई है, जो यीस्ट का निर्माण करने वाले फंजाई को छोड़कर बाकी सभी हाइपा से निर्मित होते हैं। बेसिडियोपोर बेसिडियम यानी बहुवचन बेसिडिया, इन पर बाह्यता उत्पन्न होते हैं। बेसिडिया फल वाले पौधे के शरीर में व्यवस्थित होते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। इसके कुछ सामान्य सदस्य अगेरिकस यानी मशरूम, उस्टिलागो यानी स्मट तथा पक्सीनिया यानी रस्ट फंजाई हैं। डेटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइकोटा द्वितीय फंजाई के लिए ग्रीक शब्द। इसको कभी किंगडम फंजाई का औपचारिक संघ समझा जाता था। इसकी लगभग 25,000 प्रजातियां हैं, जिसका वर्गीकरण ड्यूटेरोमाइकोटा में किया जाता है। फंजाई इम्परफेक्टी अथवा इम्परफेक्ट फंजाई, जो ड्यूटेरोमाइकोटा के नाम से जाना जाता है, फंजाई है। वैसे फंजाई जो प्रतिजैविक पेनिसिलिन को उत्पन्न करते हैं तथा जो एथलीट फूड तथा यीस्ट में संक्रमण उत्पन्न करते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, जबकि उनमें से अधिकांश कूड़े का विघटक होते हैं, जो द्रव्य चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण उल्टरेनियम, कोलेटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा हैं। क्या आप जानते हैं, कार्ल वूज ने सन 2000 में कहा, इस ग्रह पर जीवन की अतुल्य विविधता, जिसमें कि अधिकांश सूक्ष्म जीव हैं, को एक विकासवादी फ्रेमवर्क में अच्छी तरह समझा जा सकता है। कार्ल वूज ने नवंबर 2000 में विज्ञान का नेशनल मेडल जीता। प्रोटिस्टा के वर्गीकरण का आधार उसके अंगों का चलन है। गोल्डफस ने एक कोशिकीय प्रोटिस्ट जीवधारियों को प्रोटोजोआ नाम दिया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बैक्टीरिया पोषण की विधि में स्वपोषी अथवा परपोषी हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइएनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, अवंपक कवक
तथा प्रोटोजोआ शामिल होते हैं। प्रोटिस्ट में परिभाषित नाभिक तथा अन्य झिल्ली से जुड़े अंग होते हैं। वे अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। किंगडम फंजाई के सदस्य संरचना तथा वास में बहुत विविधता दर्शाते हैं। अधिकांश फंजाई पोषण के अपने ढंग में मृत्युजीवी होते हैं। इस किंगडम के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज आते हैं।